हम समझेंगे इस वीडियो में कि महामंदी के कारण क्या थे। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि महामंदी होता क्या है। तो देखिए क्या है, बेसिकली जो महामंदी आया था वो 1929 में आया था। वैश्विक स्तर पे महामंदी था। सिंपल सी बात है, मंदी जब बहुत बड़ा हो जाता है वैश्विक स्तर पे, यानी कि पूरे विश्व में उसका प्रभाव पड़ने लगता है, तो महामंदी का रूप धारण कर लेता है, जिसे हम महामंदी कहते हैं। 1929 में जो हुई थी घटना वो ऐसी है कि औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी, तो बहुत ज़्यादा सामानों का निर्माण होने लगा और उसका कोई ख़रीदार नहीं मिला। तो इस वजह से ये महामंदी आई थी। तो देखिए पहले महामंदी के बारे में हम लिखेंगे कैसे। जब मंदी का प्रभाव वैश्विक स्तर पर होने लगता है तो उसे महामंदी कहते हैं। महामंदी की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका से 1929 ईस्वी में शुरू हुई थी, जिसका प्रभाव पूरी दुनिया में 1939 तक रहा, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुई उस समय तक। इस दौरान अमेरिका ने वस्तुओं का इतना उत्पादन किया कि कोई खरीदार नहीं मिल रहा था। तो ये थी महामंदी। ठीक है, अब हम पॉइंट वाइज पॉइंट इसको जानेंगे कि महामंदी के क्या क्या कारण थे। तो पहला नंबर कारण है, देखिए, वस्तुओं का अति उत्पादन। तो इसका बारे में हम ऐसा लिखेंगे, औद्योगिक क्रांति के कारण विशेष रूप से उद्योग आधारित उत्पादों की कीमत अति उत्पादन के कारण घट गई तथा इसका कोई खरीदार नहीं मिलने लगा, और जिस वजह से महामंदी आ गई। यानी कि वस्तुओं का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में अमेरिका करने लगा और दुनिया के पास उतनी पैसे थी नहीं जो कि वो उन वस्तुओं को ख़रीद सके। तो स्वाभाविक है वो वस्तु पड़े पड़े सड़ने लगी और इस वजह से वो महामंदी का रूप ले लिया। नेक्स्ट हमारा देखिए, अमेरिकी शेयर बाज़ार में गिरावट। 23 अक्टूबर 1929 को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में शेयरों का मूल्य अचानक से 50 अरब डॉलर गिर गया था। इस कारण से अमेरिका ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जिससे महामंदी को आमंत्रण मिली। यानी कि देखिए, अमेरिका में जो शेयर मार्केट थी तो वहाँ पर उसका जो वैल्यू है शेयर का वो काफ़ी गिर गया। तो जिस वजह से वो अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए कुछ ऐसे उन्होंने निर्णय लिया जो अन्य देशों पर उसका बुरा प्रभाव पड़ा और पूरे दुनिया की आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई। तो ये हम कारण लिख सकते हैं कि अमेरिकी शेयर बाज़ार में गिरावट आ गई, तो इस वजह से भी महामंदी का कारण बना। नेक्स्ट है हमारा कर्ज की समस्या। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों को अमेरिका कर्ज दे रहा था, परंतु जब उसके यहाँ ही आर्थिक संकट आ गई तो वह किसी भी देशों को कर्ज देने से मना कर दिया, जिससे आश्रित देशों की भी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। स्वाभाविक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पूरे यूरोप के देशों की आर्थिक स्थिति खराब थी और वे कर्ज अमेरिका से ले रहे थे और अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक कर रहे थे। परंतु जब अमेरिका में ही उसकी अर्थव्यवस्था खराब होने लगी तो उन देशों को वो कर्ज देने से मना कर दिया। तो स्वाभाविक है, वैसे देश जो अमेरिका के कर्जे के भरोसे चल रहे थे तो उनकी भी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। तो इसका आंकड़ा एक छोटा सा दिया हुआ देखिए, 1928 के पहले 6 माह तक विदेशों में अमेरिका का कर्जा 1 अरब डॉलर था, जो 1929 के आते आते घटकर 1/4 रह गया। ये आंकड़ा से हमको ये पता चलता है कि उन्होंने दूसरे देशों को जो कर्जा दे रहा था वो कितना घटा दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा उच्च कर। अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए आयातित उत्पादों पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 2 गुना कर दिया, जिससे वैश्विक व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ा। यानी कि अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए जो सामान बाहर से आती थी उस पर सीमा शुल्क 2 गुना कर दिया। तो स्वाभाविक है, बाहर से माल अमेरिका में लाना असंभव हो रहा था, तो अन्य देशों की माल भी बिक नहीं रही थी, तो उनकी भी स्थिति खराब हो गई। तो इस तरह से महामंदी का रूप ले लिया। नेक्स्ट है हमारा देखिए, धन का असमान वितरण। उस दौरान अमेरिका में 3-4% लोगों के पास करीब 50% धन था और वही अमीर लोग अर्थव्यवस्था को नियंत्रित कर रहे थे। धन का समान वितरण ना होने से अधिकांश लोग गरीब थे। यानी कि अमेरिका में 3 से 4% ही लोग ऐसे थे जिनके पास अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था का 50% उनके पास था। तो स्वाभाविक है, और वही लोग अर्थव्यवस्था को नियंत्रित कर रहे थे और बाकी लोग गरीब थे। तो ऐसे में महामंदी
का थोड़ा सा भी भनक जैसे आया या थोड़ा सा भी उसका प्रभाव पड़ा तो मैक्सिमम तो गरीब ही लोग थे, तो उसका असर बहुत ख़राब पड़ा और महामंदी का वो रूप ले लिया। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।